Assalamualaikum, dear students. Today we will continue from chapter 2nd, that is forest and wildlife resources. Our topic is different categories of plant and animal species. As we have already read, what is flora and fauna? Flora belongs to plant community and fauna belongs to animal community. Now, according to IUCN, plant and animal species are broadly classified into 6 categories. How many categories? 6 categories. IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, an organization that works for the welfare of our forestry resources. ये एक यूनियन है which works for the conservation of nature and natural resources. जंगल वसाइल की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है. We can classify plants and animal species as follows: normal species, endangered species, extinct species, एंडेमिक स्पीशीज, रेयर स्पीशीज एंड वल्नरेबल स्पीशीज. इनको हम याद रखने के लिए NEQRV भी बोलते हैं. अब है नंबर फर्स्ट, नॉर्मल स्पीशीज और दो स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल. एग्जाम्पल कैटल, सॉल्पाइन, रोडेंट्स एटसेट्रा. अब है नॉर्मल स्पीशीज. दीज स्पीशीज आर वेरी इजीली अवेलेबल और सीन इन आवर डेली लाइफ. ये स्पीशीज आप आसानी से देख सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स में. इन एग्जाम्पल है कैटल. कैटल तो पता ही है मवेशी है. सॉल्पाइन एंड रोडेंट्स. रोडेंट्स जिसमें रैट्स, माइस, पॉर्क्यूपाइन, स्क्वेरल्स एटसेट्रा आते हैं. नंबर सेकंड है इंडेंजर्ड स्पीशीज और दो स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड दे कुड डिसअपीयर फ्रॉम द प्लेनेट ऑल टुगेदर. हंटिंग ऑफ these species is prohibited. Example black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino etc. Endangered species जिनको खतरा हो एक्सटिंक्ट होने का. इस टाइप की स्पीशीज इतनी कम हो गई है कि ये डिसअपीयर हो सकती है प्लेनेट से एक साथ ही, और इनको हम आसानी से देख भी नहीं सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. हंटिंग ऑफ दीज स्पीशीज कैन बी प्रोहिबिटेड, यानी कि इनका शिकार करना भी मना किया गया है. एग्जाम्पल है ब्लैक बाग, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड आस है, इंडियन राइनो है एटसेट्रा. नंबर थर्ड है एक्सटिंक्ट स्पीशीज. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. These may extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth. Example Asiatic cheetah, pink-head duck. एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि खत्म हो चुकी हैं, ये अब नहीं है. वी कांट सेव देम, वी कांट कंजर्व देम. हम फ्यूचर में भी इसे नहीं देख सकते हैं. दीज स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम आवर प्लेनेट. ज़रूरी नहीं है कि वो किसी प्लेनेट से ही हो, बल्कि ये किसी रीजन या किसी लोकल एरिया से भी बिलोंग कर सकते हैं. एग्जाम्पल एशियाटिक चीता इंडिया से है, 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ है. अब है एशियाटिक चीता. वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है. इसकी स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर. बिलोंग्स टू कैट फैमिली. ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है. हैविंग ब्लैक डॉट्स एंड येलोविश ऑरेंज कलर स्किन. प्रायर टू द 20th century एशियाटिक चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया. ये अफ्रीका एंड एशिया में पाए जाते थे. टुडे द एशियाटिक चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे. शिकार की वजह से और इसको रिहाइशगाह इसको अच्छी नहीं मिली, दैट इज वाई ये खत्म हुआ है. दिस स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952. 1952 में डिक्लेयर किया गया कि ये इनका एक्सटिंक्शन हुआ है. अब है नंबर 4 endemic species. Endemic species is one whose habitat is restricted to a particular area. The term could refer to an animal, a plant, a fungus, or even an microorganism. Example Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, Mithun Arunachal Pradesh. एंडेमिक स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, जो कि किसी मखसूस एरिया में देखने को मिलते हैं. ये एनिमल भी हो सकते हैं, ये प्लांट भी हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है, ये फंगस भी हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिलते हैं या पर्टिकुलर कंट्री में ही अवेलेबल है. एग्जाम्पल है अंडमान टील. अंडमान टील चूँकि इसको कॉन्टिनेंट के नाम पे ही दिया गया है जहाँ पे ये पाया जाता है. निकोबार पिजन निकोबार में ही अवेलेबल हैं.
अब है रेयर स्पीशीज एंड और रेयर स्पीशीज और organisms that are considered to be very uncommon and include both plants and animals. A rare animal can be an endangered. Most rare species are considered threatened as they can't recover quickly from catastrophic events and faces the threat of rapid population decline. Example, giant panda, desert fox, hornbill, etc. रेयर स्पीशीज क्या है? जो इजीली नहीं देखे जाते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं। जो हमारे पास रेयर स्पीशीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं और ये बहुत जल्दी इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ सकते हैं। एग्जाम्पल पांडा है, जेंट पांडा। हम इसको फेस टू फेस नहीं देख सकते हैं, ये सॉफ्ट टॉयज होते हैं, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अगर किसी फॉरेस्ट में पांडा रहते हों और वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो या कोई अर्थक्वेक आ जाए तो ये पांडा जहाँ ये रहते हों वो जल्दी ख़त्म होंगे, तो ये बच नहीं सकते फिर, इसलिए इनको फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल है। और जेंट डेजर्ट फॉक्स भी है, हॉर्नबिल भी है। अब है वल्नरेबल स्पीशीज इज वन which has been categorized by IUCN as likely to become endangered unless the circumstances threatening its survival and reproduction improves. Example, tortoise, blue sheep, Asiatic elephant, etc. वल्नरेबल स्पीशीज जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है और जो एंडेंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, बल्कि इसलिए कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उनकी सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं है। इनमें टोटाइस है, टोटाइस चूँकि आहिस्ता आहिस्ता चलता है इसलिए शिकारी इसको जल्दी शिकार कर सकता है, तो हम इसे बचा नहीं सकते। इसीलिए ये इनको वल्नरेबल स्पीशीज कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टाइम और देखेंगे।